सबका मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर लर्निंग विद CS पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के सबसे महत्वपूर्ण MCQ क्विज जो मुख्य रूप से कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज और MS ऑफिस से संबंधित हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये MCQ क्विज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा और स्कूली शिक्षा के जितने भी परीक्षाएं होती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये MCQ बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी MCQ प्रश्नों को अच्छी तरह से लर्न कर लें, याद कर लें और वीडियो को आखिरी तक पूरा ज़रूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिस न हो सके। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, अगर आप घर बैठे कंप्यूटर में कोर्स करना चाहते हैं या कंप्यूटर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आइए आप शुरू करते हैं आज के MCQ क्विज का ये वीडियो। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, उस डिवाइस का नाम बताइए। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपने कंप्यूटर के ज्ञान को भी परख सकते हैं और नहीं आपको जानकारी है तो आप इसके दुरुस्त सीख सकते हैं। ऑप्शन है कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर, OMR। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कैनर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्टों के माध्यम से या होस्टों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं आपने सुने होंगे, TCP/IP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल। ऐसे ही जो आपकी ईमेलिंग की सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? और ऑप्शन आपके सामने है FTP, SMTP, टेलनेट और SNMP। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, SMTP। दोस्तों, जो ईमेल सुविधा प्रदान करने वाले प्रोटोकॉल दो होते हैं, SMTP और POP3। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर यानी बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया था? कंप्यूटर का जो आधारभूत आर्किटेक्चर है वो किसने विकसित किया था? ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल और गॉर्डन मूर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन वॉन न्यूमैन। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है जबकि कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल को यह बताने के लिए कि हम सेल में एक फॉर्मूला दर्ज कर रहे हैं, हमें किस ऑपरेटर से शुरुआत करनी होगी? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला इंसर्ट कर रहे हैं तो किस तरह से आप किस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे और जो फॉर्मूले से स्टार्ट होगा। पहला ऑप्शन है $, $, C+, इक्वल टू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इक्वल टू। यानी कि MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न। एक कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी कि जितने भी कंप्यूटर का जो विकास हुआ है, जो जनरेशन्स है, उनकी जनरेशन्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3, 4, 5, 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। यानी अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की जा चुकी है। छठा प्रश्न। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित है? यानी कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास का आधार क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, VVLSI, और इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर विकसित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित है? अर्थात जब कंप्यूटर का विकास शुरू किया गया तो उस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तकनीक किस पे आधारित थी? ट्रांजिस्टर, LSIV, LSI या वैक्यूम ट्यूब? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब। यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पेश किया गया? दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, दोनों, यानी दूसरी और चौथी, अथवा तीसरी पीढ़ी में? दोस्तों इस वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के इसमें क्विज दिए गए हैं और इसके साथ ही एक 2-3 और सीरीज भी बनाई गई है MCQ पे, आप उनको भी देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको कम से कम 200 से 300 क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट मिलेंगे जिनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षाओं में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों सभी वीडियो को ज़रूर देखिए और सारे MCQ को आप अच्छे तरह से लर्न कर लें। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी पीढ़ी, यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने होते हैं वैक्यूम ट्यूब के, ट्रांजिस्टर के, LSIV या LSI? अर्थात दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास का आधार क्या था, उनमें किस नई चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ट्रांजिस्टर। यानी पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है? आपने अगर मेरा मेमोरी से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी का एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या है। मेमोरी से संबंधित पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप बताइए इनमें, इन ऑप्शंस में से कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है? SRAM, रोम, DRAM या उपरोक्त सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रोम। रीड ओनली मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। GUI का मतलब क्या है? ये मैंने मेरा पहला, इससे प्रीवियस वाला वीडियो में अपलोड किया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। इसमें बताया गया है कि GUI क्या है और CUI क्या है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सारी कंसेप्ट उस वीडियो में अच्छी तरह से समझाई गई है। तो GUI का मतलब क्या है? ग्राफ यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए किया जाता है? यानी अगर आपका कंप्यूटर लॉक किया गया है तो उसको अनलॉक करना है तो आप कीबोर्ड से किन कीज़ का कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे? कंट्रोल डिलीट आल्ट, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल आल्ट डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंट्रोल आल्ट डिलीट। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर को अनलॉक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वह समय जिसके दौरान किसी कार्य को कंप्यूटर द्वारा संसाधित यानी प्रोसेस किया जाता है। अर्थात जब कंप्यूटर किसी काम को प्रोसेस करता है तो उस काम में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? निष्पादन समय यानी एग्जीक्यूशन टाइम, डिले विलंब समय, रियल समय वास्तविक समय, या प्रतीक्षा समय वेटिंग टाइम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निष्पादन समय या एग्जीक्यूशन टाइम। यानी कंप्यूटर जब किसी टास्क को परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है, तो उसमें लगने वाले समय को एग्जीक्यूशन टाइम या निष्पादन समय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सर्किट का उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किया जाता है? रेक्टिफायर, फ्लिप फ्लॉप, कंपैरेटर, अटेन्यूएटर। यानी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी डिवाइस के रूप में इनमें से किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लिप फ्लॉप। आपने सुना होगा कि जो सुपर कंप्यूटर है उसमें मेमोरी डिवाइस के रूप में फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया गया था। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ संग्रहित रहता है? कंप्यूटर में आपने बायोस के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो बायोस आपके कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रैम में, रोम में, प्रोसेसर में, अथवा ALU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? रेड हैट लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब पेजमेकर, ओपन ऑफिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेड हैट लिनक्स, क्योंकि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। बाकी सारे ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कंप्यूटर में जब कोई एरर आता है, उस एरर को क्या कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बग, डीबग, कर्सर या आइकन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बग। जब कंप्यूटर में कोई एरर आता है उसे बग कहा जाता है। कंप्यूटर में बग्स को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब कंप्यूटर में एरर आ जाता है तो उसे बग कहा जाता है, और जब उस बग को ठीक किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है उस एरर को, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बग, डीबग, कर्सर या आइकन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डीबग। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक प्रोसेसिंग सिस्टम का यानी प्रसंस्करण उपकरण, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक इनपुट डिवाइस? ऑप्शन ई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 20, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, J.H. वैन टैसल ने, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने, सैमुर क्रय ने? अगर आपने सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर संबंधित मेरा वीडियो नहीं देखा तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, राइट आंसर इज सैमुर क्रय। क्वेश्चन नंबर 21, सुपर कंप्यूटर का प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस किस में मापी जाती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में, प्रति सेकंड मिलियन निर्देश MIPS में, गीगाबाइट में या मेगाहर्ट्ज में? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था कि मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्किट का उपयोग, तो फ्लिप फ्लॉप हमने देखा था। तो फ्लॉप्स जो है वो सुपर कंप्यूटर में उसकी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जनक कौन है? जॉन वॉन न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन मैकार्थी? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक का नाम है ऑप्शन डी, जॉन मैकार्थी।
स्क्रीन पर प्रदर्शित एक बार जिसमें रनिंग प्रोग्राम और अन्य नियंत्रणों के लिए बटन होते हैं। ऑप्शन टास्क बार, विंडो, डेस्कटॉप या आइकन। यानी जब आपकी स्क्रीन पे कई प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं तो आपकी जो नीचे एक बार होती है उस पे वो सारे के सारे बटन दिखाई देते हैं जिनको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो उस बार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टास्क बार। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? बाइट्स, किलोबाइट, दशमलव बाइट या बिट्स। यानी कंप्यूटर की बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड की, सिलिका की, सिलिकॉन की। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिलिकॉन की। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम यूनिक, फंट्रिया, ब्रेनिया, एनियाक। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनियाक। निम्नलिखित में से कौन सा पहला इंटेल प्रोसेसर पेश किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3080, 4004, 8080 या 8086। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4004। यह पहला इंटेल के द्वारा प्रोसेसर पेश किया। क्वेश्चन नंबर 28, ईमेल भेजने के लिए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है FTP, SSH, POP3, SMTP। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी आया था और हमने इसका आंसर किया था ऑप्शन डी, SMTP। यानी ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो SMTP होता है। ये आपको अपने दिमाग में अच्छे से याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर होता है, किस कैटेगरी में सम्मिलित होता है? ऑप्शन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित देखा है तो इसका उत्तर आपको ज़रूर पता है, और जिनको नहीं जानकारी है मैं उनको बता दूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अंकगणितीय तर्क इकाई यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या कार्य है? अंकगणितीय संक्रियाएं निष्पादित करना, डेटा संग्रहित करना, तुलना करना, इनपुट डिवाइस के साथ संचार करना। कंप्यूटर की जो ALU जिसको बोलते हैं, प्रोसेसर के अंदर, CPU के अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसका मुख्य रूप से क्या कार्य है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर मैं आपको ऑप्शन देता हूं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, अथवा केवल एक और तीन। आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, फिर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केवल एक और तीन। यानी कंप्यूटर में जो ALU होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसका काम है अंकगणितीय यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करना और कंपैरिजन करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। MS वर्ड 2016 के एक टेबल में नियत कॉलम की अधिकतम संख्या क्या होती है? यानी MS वर्ड 2016 में अगर आप एक टेबल बना रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डाल सकते हैं? 36, 60, 63, 20। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 63। MS वर्ड 2016 में एक टेबल में आप अधिकतम 63 कॉलम बना सकते हैं। 32, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग बायोडाटा यानी रिज्यूमे बनाने के लिए किया जाता है? अगर आपको अपने बारे में एक रिज्यूमे बनाना है, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन का बायोडाटा बनाना है, तो आप निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बनाएंगे? ऑप्शन पेज मेकर, MS पेंट, MS वर्ड या जावा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
सी MS वर्ड। MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और रिज्यूमे भी एक डॉक्यूमेंट ही होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग प्रिंट व्यू विंडो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? यानी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट लेना है, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेने से पहले उसका प्रिंट व्यू देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से प्रिंट आउट निकलेगा, तो उसके लिए MS ऑफिस में कौन सी फंक्शन की का यूज़ किया जाएगा? Shift+F2, Alt+F2, Control+F2 या Shift+F4? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, Control+F2 प्रेस करके आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने से पहले प्रिंट व्यू चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है? मेमोरी दो टाइप की होती है कंप्यूटर की, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का उदाहरण हमने भी एक क्वेश्चन में देखा था कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब आपको बताना है कौन सी मेमोरी वोलेटाइल का उदाहरण है। रैम, रोम, HDD, फ्लॉपी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 30 क्वेश्चन नंबर 35। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज होता है? इंटरनेट ब्राउज लॉन्च करने के लिए, प्रोग्राम प्रारंभ करने के लिए, फाइल खोजने के लिए, सिस्टम लॉक खोलने के लिए। स्टार्ट बटन में जब आप रन कमांड ओपन करते हैं विंडो R की हेल्प से, उसका पर्पज़ है किसी भी प्रोग्राम को शुरू करना। 1 किलोबाइट जिसे KB भी कहा जाता है, इसके किसके बराबर है? 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 2048 बाइट्स अथवा 512 बाइट्स। 1 KB इज इक्वल टू ऑप्शन बी, 1024 बाइट्स। भवन या परिसर के भीतर डेटा संचार प्रणाली है, लैन, वैन, मैन या पैन। किसी एक बिल्डिंग में जो हम नेटवर्किंग करते हैं उस नेटवर्किंग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैन। रोम की आवश्यकता डैश नामक प्रारंभिक प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए होती है। यानी जब मैन्युफैक्चरर के द्वारा आपके कंप्यूटर में जो इनिशियल प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, तो रोम की आवश्यकता कौन से प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसमें वो प्रारंभिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है? कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर, OS प्रसंस्करण, कर्नल, बूट स्ट्रैप लोडर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बूट स्ट्रैप लोडर। कंप्यूटर वायरस एक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया या फ्रीवेयर? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? दोस्तों प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? लेजरजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इसका सही आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग के लिए रिबन का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है? यानी आपने कोई वेबसाइट खोल रखी है, ब्राउज़र खोल रखा है, और आप चाहते हैं कि मैं उस वेब पेज को बुकमार्क की तरह सेव करूं, तो आप कौन सी कीबोर्ड के कौन से कीज़ का इस्तेमाल करके उसको शॉर्टकट की का उपयोग करके उसको बुकमार्क कर सकते हैं? Ctrl+D, Ctrl+X, Alt+D एंड Alt+X। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+D की हेल्प से आप दिए गए पृष्ठ को बुकमार्क कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी आपके कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कीज कितनी होती है? 10, 11, 12 या 14? कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है 12, F1 से F12 तक। FTP का पूर्ण नाम क्या है? यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? फास्ट ट्रांसफरिंग पोर्टल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोसेसर, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 44। डैश एक डिजिटल दस्तावेज है जो डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करता है। स्प्रेडशीट, वर्कशीट, डेटाबेस या डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डेटा को रो और कॉलम्स में अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्प्रेडशीट। और ये किस में होता है? MS एक्सेल में। यानी कि MS एक्सेल के अंदर आप यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो रो और कॉलम के रूप में अरेंज रहती है। क्वेश्चन नंबर 45। एक्सेल वर्कग्रुप डैश और डैश का संग्रह है। वीडियो और ऑडियो, ग्राफ एंड इमेजेस यानी रेखांकन और छवियाँ, वर्कशीट और चार्ट, स्प्रेडशीट और डॉक्यूमेंट। एक्सेल वर्कबुक किससे मिलकर के बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्कशीट और चार्ट। क्वेश्चन नंबर 46। पंक्ति संख्या और स्तंभ वर्णमाला के संयोजन से जो पता यानी एड्रेस प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों MS एक्सेल के अंदर अगर आप किसी भी एक एड्रेस का पता लगाएंगे, पता कैसे करते हैं, उस पता को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है वर्कशीट एड्रेस, सेल एड्रेस, कॉलम एड्रेस या सेल एड्रेस। द राइट आंसर इज सेल एड्रेस। एक्सेल के अंदर आपका जो कॉलम है उसका जो एड्रेस है वो कॉलम नंबर और रो नंबर को मिला करके बनता है। जैसे आप उदाहरण के लिए रो नंबर 5 है और कॉलम नंबर B है, तो इसका एड्रेस हो गया 5B। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? अभी हमने पहले एक पता लगाया था, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो हमने देखा डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेसिविल प्रिंटर। इनमें से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो राइट आंसर इज इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि बाकी सारे जितने भी है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, डेसिविल प्रिंटर, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। 8। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? ऑप्शन ए राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट या जस्टिफाई। दोस्तों MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। इनमें से जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस था? क्रीपर, क्रिप्टोलोकर, रैंसमवेयर या मालवेयर? यानी दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रीपर। क्रीपर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 50। लेजर प्रिंटर्स का रिजोल्यूशन डैश के संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाता है। यानी जो लेजर प्रिंटर्स है उनकी क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी को मापने की कौन सी एक इकाई होती है, एक स्टैंडर्ड होता है? CPM, PPM, DPI या LPM? दोस्तों जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी प्रिंट क्वालिटी को मेज़र करने का जो स्टैंडर्ड है उसका नाम है DPI। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, DPI। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपके बहुत फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल साबित हो सकें। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।